तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले राजनीतिक विज्ञान सिद्धांत का परिचय, यानी कि थ्योरी ऑफ इंट्रोडक्शन थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्टरी पॉलिटिकल साइंस थ्योरी। ठीक है, मतलब राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत का कुल मिलाकर आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान में जो भी सिद्धांत दिए गए हैं, थ्योरी दिए गए हैं, उसमें आपको पढ़ने हैं। तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बीए के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम इस वीडियो में कवर किए गए हैं। ठीक है, आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हो, अगर आपका सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, या फिर इंट्रोडक्शन थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत का परिचय, तो दोस्तों देख के जाइए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भिड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी प्रकृति एवं महत्व की विवेचना करें। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और आपके महत्व क्या है, इसका ये चीज़ बताना है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसमें पूछा गया है कि राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख कारक कौन से हैं। राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों को बताइए। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इंक्लूड हैं। इसमें पूछा जा सकता है कभी कभी कि राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को बताइए, या फिर राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत को बताइए। विकासवादी सिद्धांत का एक दूसरा नाम है सामाजिक समझौता सिद्धांत। मतलब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या करें। ठीक है, तो देखिए बहुत से लोग बोलता है कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है ना, जैसे हमारा झारखंड राज्य है या फिर कोई भी राज्य है, तो उस राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तो भगवान ने किया। ये हो गया देवी का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा है विकासवादी सिद्धांत। इसका अर्थ यह है कि पहले जो है समाज का बना, पहले फिर समूह बना, फिर गांव बना, गांव से फिर थोड़ा बड़ा इलाका बना। ठीक है, और इस तरह से फिर राज्य का विकास हुआ। तो यह है विकासवादी सिद्धांत। आपको बताना है कि दोनों में अंतर क्या है, ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, ज़्यादा अच्छा कौन है, और मान्यता किसको ज़्यादा दिया जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो विकासवादी सिद्धांत से ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। अगला है शक्ति और अधिकार से आप क्या समझते हैं। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय पावर एंड राइट्स। ठीक है, जो लोग इंग्लिश में है वो इंग्लिश ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ऐसे मैं जनरली हिंदी में ही बनाता हूँ वीडियो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हिंदी के हैं। अगला है संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक कौन कौन हैं। विचारकों के नाम लिखने हैं और उनके विचार को बताना है। ठीक है, यह भी पूछा जा सकता है कि संप्रभुता क्या है और संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का अर्थ बताइए। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला है स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी। फिर है कि सकारात्मक तथा नकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि समानता क्या है। ठीक है, व्हाट इज इक्वलिटी। समानता के प्रकार बताइए। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी। तो समानता के बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे कि सामाजिक समानता हो गया, राजनीतिक समानता हो गया, आर्थिक समानता हो गया, होते हैं ना। बस अगला है समानता का अर्थ बताइए, या फिर समानता अर्थात क्या है। ठीक है, समानता की परिभाषा दें। अगला क्वेश्चन है कि न्याय के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आपके जितने भी हैं, आर्थिक न्याय। बस एक ही चीज़ को बार बार घुमा फिरा के आप लिख दीजिए। अगर आप बीए के एग्जाम में हैं तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप पीसीएस वगैरह के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो इसको ध्यान रखिएगा, तब आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। देखिए अगला है प्रक्रियात्मक न्याय का अर्थ क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रक्रियात्मक और विवरणात्मक न्याय क्या है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। इंग्लिश में बोलते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। मार्क्सवाद नाम सुने होंगे। ठीक है, अगला है मार्क्स के सिद्धांतकार कौन है। ठीक है, नेक्स्ट लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आप लोग करके जाइए, आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन मैच करता है। जनरली बीए सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिनका भी सब्जेक्ट है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सबका क्वेश्चन मैच करेगा अगर आपका सिलेबस यही है तो। एंड इसका पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसका जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, एंड इसके बाद जितने भी आपके पेपर हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और जितने भी पेपर हैं सभी अवेलेबल कर दिए गए हैं। और अगर आप स्पेशली मतलब एकेडमिक स्टूडेंट हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस चैनल से आपको। ठीक है, इन फ्यूचर में। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।